नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने रकाबगंज गुरुद्वारा में टेका मत्था, लोगों को दी गुरु नानक जयंती की बधाइयां। श्री गुरु नानक देव जी का 555वें प्रकाश पर्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। दिल्ली के विभिन्न गुरु पर्व पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही गुरुद्वारों में संगत उमड़ पड़ी। इसी दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका है और लोगों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे दलित नेता वीर सिंह धिंगान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। आपने हाल ही के दिनों में कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में करेंगे संशोधन, विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड कानून बदलना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्धव जी ध्यान से सुनिए, आप सभी जितना चाहे विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल बंद, बढ़ते पोल्यूशन के बीच सरकार का फैसला। वायु प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का दम घोट रहा है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। इन स्कूलों को अगले आदेश ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धुंध छानी और वायु गुणवत्ता में गिरावट देखते हुए शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 के दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फ्री लागू, जाने क्या होंगी पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के चलते पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 से 450 के बीच पहुंचने पर ग्रैब फ्री लागू कर दिया गया है। बीते दिनों सुबह 7 बजे एक्यूआई का औसत 409 दर्ज किया गया। इसके चलते बहुसंख्यक पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अब दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलाए जाएंगे। SBI का होम, कार और पर्सनल लोन हुआ महंगा, बढ़ाई कर्ज की ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने बताया कि कुछ खास अवधि के लोन पर MCLR को 0.05% तक बढ़ाया गया है। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 साल के MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार से यह दर 9% हो गई है। 1 साल का MCLR खरीदने जैसे लंबी अवधि के लोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिटायर्ड लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने निकाली शानदार नौकरी से रिटायर होने के बाद अगर आप अपनी वर्क लाइफ को मिस करते हैं और घर पर खाली बैठे केवल समय काट रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली की जान और शान दिल्ली मेट्रो में खासतौर से रिटायर्ड लोगों के लिए वैकेंसी निकाली है। जी हां, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सरकारी नौकरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद इन पदों पर दिल्ली मेट्रो वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2024 है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग बदली। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने की वजह से स्कूलों के ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद अब सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सरकारी ऑफिसों को अलग अलग समय पर काम करने के निर्देश दिए गए। अब दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक काम करेंगे। गोड्डा में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा के बाद 2 घंटे तक प्रदूषण के कारण रोका गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है। जयराम रमेश ने इस मामले में चुनाव आयोग से तत्काल दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोके जाने के कारण कांग्रेस नेता के पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में देरी हो गई है, कुछ कार्यक्रम रद्द भी हो गए। भारत ने तैयार किया खतरनाक हथियार, खरीदने के लाइन पर कई देश। भारत ने अपने एडवांस गाइडेड वेपन सिस्टम पिनाका का सफल परीक्षण किया। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 मिनट में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। बता दें कि आर्मेनिया के पहले ऑर्डर के साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम भारत का पहला प्रमुख रक्षा निर्यात बन चुका है। वहीं अब फ्रांस ने अपनी आर्टिलरी डिवीजन को और मजबूत करने के लिए इस एडवांस रॉकेट सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखाई है।
दिल्ली मेट्रो के डबल डेकर फ्लाईओवर को लेकर जमीन अधिग्रहण शुरू। दिल्ली मेट्रो के डबल डेकर फ्लाईओवर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार साउथ दिल्ली के खानपुर गांव में 1,500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन लेगी। इस जमीन पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा जो तुगलकाबाद एरोसिटी मेट्रो कॉरिडोर को जल्द पूरा करने में मदद करेगा। यह कॉरिडोर मेट्रो फेज 4 का हिस्सा है और मार्च 2026 तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के लिए 36 जमींदारों की जमीन ली जाएगी और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में 1 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। अयोध्या के बाद अब इस देश में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के अब ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ऊंचा भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन अगले वर्ष 2025 में होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह मंदिर 150 एकड़ जमीन में 721 फीट ऊंचा और 5 मंजिल का होगा। यही नहीं, इस मंदिर का डिजाइन भी वही शख्स तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को डिजाइन किया है। नितिन गडकरी बोले, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाईवे बनाना अहम। देश के विकास की रीढ़ कहे जाने वाले राजमार्ग और सड़कें आर्थिक विकास को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नौकरियों के सृजन, गरीबी को कम करने और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे जरूरी है। इसरो ने एलन मस्क की कंपनी से मिलाया हाथ। भारत जल्द ही अपने सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च करने वाला है। इस सैटेलाइट को GSAT-20 भी कहा जाता है। इसे अमेरिका के कैप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया है। करीब 4700 किलोग्राम वजन वाले इस सैटेलाइट को भारतीय रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करना संभव नहीं था, इसलिए इसे विदेशी कमर्शियल लॉन्च के माध्यम से प्रक्षेपित किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी। देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। वे फिलहाल देवघर एयरपोर्ट पर है। दिल्ली से दूसरा विमान देवघर आ रहा है। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट से बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत करने गए थे। वहां से लौटने के बाद वे देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान विमान में तकनीकी दिक्कत आ गई। भारत 7 साल में बनेगा $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2031 तक $7 ट्रिलियन का हो जाएगा। इस दौरान देश की जीडीपी की सालाना विकास दर 6.7% पर आ जाएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर वित्त वर्ष 2031 तक की सालाना जीडीपी कोविड महामारी से पहले के दशक की औसत विकास दर 6.6% के जैसी ही हो। BSNL ने लॉन्च की पहली फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में पहली फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा की शुरुआत की। इस सेवा को IFTV नाम दिया गया और इसे पिछले महीने BSNL के नए लोगों और 6 अन्य नई सेवाओं के साथ लॉन्च किया गया था। यह सेवा BSNL के फाइबर टू द होम नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी वाले लाइव टीवी चैनल और पे टीवी सुविधा प्रदान करती है। इजराइल का हिजबुल्ला पर सबसे भयंकर हमला, एक ही झटके में 200 लड़ाके ढेर। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि हफ्ते भर से जारी हवाई हमलों में 200 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए और 140 रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। ये लॉन्चर सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। मरने वालों में बटालियन ऑपरेशन प्रमुख और हिजबुल्ला के राडवान फोर्स में एंटी टैंक हथियारों के बटालियन प्रमुख भी शामिल। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो सहारा के सभी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में की। सहारा ग्रुप के निवेशकों को लंबे समय से अपने पैसों की वापसी का इंतजार है। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगाई थी। ऐसे में बीजेपी का यह वादा उनके लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि इस वादे पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए हैं। बिहार में MTS परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। पूर्णिया शहर के गुलाबबाग हादसा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल सेंटर परीक्षा केंद्र में चल रही SSC की MTS परीक्षा में पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी के सारे परीक्षा पास कराने के लिए सेंटर मैनेज करने की भनक पर छापेमारी करते हुए सेंटर के 7 कर्मी, 14 फर्जी परीक्षार्थी के साथ साथ 14 वास्तविक परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार किया है।
मालदीव की मदद को आगे आया भारत, अपने पैसों से हुर्वी की मरम्मत करेगी सरकार। भारत और मालदीव की रक्षा संबंधों में एक अहम मोड़ आने वाला है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स का कोस्ट गार्ड शिप हुर्वी भारतीय नौसेना की मुंबई डॉक यार्ड पहुंच गया है। मालदीव की राजधानी माले से मुंबई के इस सफर में भारतीय नौसेना के जहाज तलवा ने हुर्वी को सुरक्षा प्रदान की। यह एक गश्ती जहाज है जिसे कुछ साल पहले मालदीव को भारत ने उपहार में दिया था और सुधार के अधीन इसे मरम्मत के लिए भारत लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी। इसी बीच जांच में एक और खुलासा हुआ है। सामने आया है कि राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मोस्ट वांटेड सस्पेक्ट में से एक शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई है कि दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के रडार पर है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब होगा बिरसा मुंडा चौक। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक जनसभा में इसका ऐलान किया। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में अविभाजित बिहार के आदिवासी क्षेत्र उलीहातू में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद किया था। दिल्ली में चुनाव से पहले आपको मिल गई बड़ी टेंशन। दिल्ली में 2-3 महीने के भीतर होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। मेयर चुनाव के लेकर दोनों दलों में हुए टक्कर में आप ने भले ही जीत हासिल कर ली, लेकिन पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है। अरविंद केजरीवाल समेत शीर्ष नेतृत्व के लिए यह टेंशन की बात है कि सबसे बड़े गढ़ में उनके 8 नेता ऐसे हैं जो टोपी तो आम आदमी वाली पहनते हैं, पर वोट उन्होंने भगवा दल के पक्ष में किया। क्रॉस वोटिंग ने विधानसभा चुनाव से पहले आपने चिंता बढ़ा दी। बदल गए पाकिस्तान के तेवर, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया नया फॉर्मूला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। पाकिस्तान की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम पड़ोसी देश का दौरा करने से मना कर चुकी है। वहीं पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं करवाना चाहता है, जिसके चलते आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान को करीब 28 साल के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका मिला है। ऐसे में वह किसी भी हाल में इस टूर्नामेंट को नहीं गंवाना चाहता है, जिसके चलते उनसे अब एक और नया रास्ता निकाला है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।